बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दीन-उल-जफ़ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज हम आपसे हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के क़बूल इस्लाम का वाक़या बयान करेंगे। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मशहूर सहाबी हैं जो बाद में बड़े ज़ाहिदों और बड़े उलमा में से हुए। हज़रत अली करमल्लाहु वजह का इरशाद है कि अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ऐसे इल्म को हासिल किए हुए हैं जिससे लोग आजिज़ हैं, मगर उन्होंने उसको महफूज कर रखा है। जब उनको हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की पहली खबर पहुंची तो उन्होंने अपने भाई को हालात के तहक़ीक़ के वास्ते मक्का भेजा कि जो शख्स ये दावा करता है कि मेरे पास वही आती है और आसमान की खबरें आती हैं, उसके हालात मालूम करें और उसके कलाम को गौर से सुने। वो मक्का मुकरमा आए और हालात मालूम करने के बाद अपने भाई से जाकर कहा कि मैंने उनको अच्छी आदतों और उम्दा अखलाक का हुक्म करते देखा और एक ऐसा कलाम सुना जो ना शेर है ना काहिनों का कलाम है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इस मुजम्मल बात से तशफ़ी ना हुई तो ख़ुद सामाने सफ़र बांधा और मक्का पहुँचे और सीधे मस्जिद हराम में गए। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते नहीं थे और किसी से पूछना मसलहत के ख़िलाफ़ समझा। शाम तक इसी हाल में रहे। शाम को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने देखा कि एक परदेसी मुसाफिर है। मुसाफिरों की, गरीबों की, परदेसियों की खबर गिरी और उनकी ज़रूरतों का पूरा करना इन हजरात की गुट्टी में पड़ा हुआ था, इसलिए उनको अपने घर ले आए, मेज़बानी फरमाई, लेकिन उसके पूछने की कुछ ज़रूरत ना समझी कि कौन हो, क्यों आए हो। मुसाफिर ने भी कुछ ज़ाहिर ना किया। सुबह को फिर मस्जिद आ गए और दिन भर इसी हाल में गुजरा कि खुद पता ना चला और दरियाफ्त किसी से किया नहीं। गालिबन उसकी वजह ये होगी कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी के किस्से बहुत मशहूर थे। आपको और आपके मिलने वालों को हर तरह की तकलीफ़ें दी जाती थीं। उनको ख्याल हुआ कि सही हाल मालूम नहीं होगा और बदगुमानी की वजह से मुफ्त की तकलीफ़ होगी। दूसरे दिन शाम को फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ख्याल आया कि परदेसी मुसाफिर है, बज़ाहिर जिस गर्ज के लिए आया है वो पूरी नहीं हुई, इसलिए फिर उन्हें अपने घर ले गए और रात को खिलाया सुलाया, मगर पूछने की इस रात को भी नौबत ना आई। तीसरी रात को फिर यही सूरत हुई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दरियाफ्त किया। फरमाया कि तुम किस काम से आए हो, क्या गर्ज है। तो हज़रत अबू ज़र ने पहले उनको कसम और अहदों पे मान दिए इस बात के कि वो सही बताएंगे, उसके बाद अपनी गर्ज बताई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि वो बेशक अल्लाह के रसूल हैं और सुबह को मैं जब जाऊँ तो तुम मेरे साथ चलना, मैं वहाँ तक पहुँचा दूँगा, लेकिन मुखालफत का ज़ोर है, इसलिए रास्ते में अगर मुझे कोई शख्स ऐसा मिला जिससे मेरे साथ चलने की वजह से तुम पर कोई अंदेशा हो तो मैं पेशाब करने लगूँगा या अपना जूता दुरुस्त करने लगूँगा। तुम सीधे चलते रहना, मेरे साथ ठहरना नहीं, जिसकी वजह से तुम्हारा मेरे साथ होना मालूम ना हो। चुनाचे सुबह को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पीछे पीछे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे। वहाँ जाकर बातचीत हुई, उसी वक्त मुसलमान हो गए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तकलीफ़ के ख्याल से फरमाया कि अपने इस्लाम को अभी ज़ाहिर ना करना, चुपके से अपनी कौम में चले जाओ, जब हमारा गलबा हो जाए उस वक्त चले आना। उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि इस कलमा तौहीद को उन बेईमानों के बीच चिल्ला कर पढ़ूँगा, उन सब के सामने पढ़ूँगा। चुनाचे उसी वक्त मस्जिद हराम में तशरीफ़ ले गए और बुलंद आवाज़ से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। चारों तरफ से लोग उठे और इस कदर मारा कि ज़ख्मी कर दिया। मरने के करीब हो गए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो उस वक्त तक मुसलमान भी नहीं हुए थे, उनके ऊपर बचाने के लिए लेट गए और
لوگوں سے کہا کہ کیا ظلم کرتے ہو، یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر پھر بآواز بلند کلمہ پڑھا اور لوگ اس کلمے کے سننے کی تاب نہ لا سکتے تھے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے باوجود کہ اپنے اسلام کو چھپاؤ، ان کا یہ فعل حق کے اظہار کا غلبہ تھا کہ جب یہ دین حق ہے تو کسی کے باپ کا کیا جاتا ہے، جس سے ڈر کر چھپایا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ ممکن ہے تکلیف کا تحمل نہ ہو، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مجال ہی نہ تھی، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی اسلام پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت فرما رہے تھے، اس لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہولت پر عمل کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی اور دنیاوی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے قدم چوم رہی تھی اور ہر میدان ان کے قبضے میں تھا۔ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آتا تھا، بڑی سے بڑی قوت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی اور نہ بڑے سے بڑا ظلم اس کو دین کی اشاعت سے ہٹا سکتا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا یوٹیوب چینل دی نالج آف اسلام کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔